एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में। और इस चैनल पे काफी टाइम के बाद मतलब कि देखेंगे तो 1 ईयर से भी ज्यादा टाइम हो गया है मैंने वीडियोस नहीं डाली है। कुछ रीजन से नहीं डाली थी, चैनल में प्रॉब्लम भी हो गया था। और 1 ईयर गैप के बाद आज फिर से इस चैनल पे मैं वीडियो डाल रही हूँ और कोशिश करूंगी कि इसे मैं कंटिन्यू करूँ। तो आपने देखा होगा जो लास्ट हमने जो भी स्ट्रैटेजी सीखी थी जिसको हम चेक कर रहे थे, वो स्ट्रैटेजी थी 5 मूविंग एवरेज, जो कि सुभाषिस सर की स्ट्रैटेजी है और जिसे आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद मार्केट में देखिए काफी चेंजेस हो गया है। पहले एक्सपायरी होती थी बैंक निफ्टी, निफ्टी की वीकली होती थी। अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो हो गई मंथली हो गई। निफ्टी की जो एक्सपायरी थर्सडे को होती थी वो अब ट्यूसडे हो गई। तो काफी कुछ चेंजेस हो गया है। तो उसी स्ट्रैटेजी को वापस से हम चेक करेंगे। और इस स्ट्रैटेजी को जैसे आप सभी को पता होगा, अगर आप पुरानी व्यूअर होंगे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम हर स्ट्रैटेजी को पूरे मंथ चेक करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज हमें मिलते हैं ट्रेडिंग करने के, तो वो 20 डेज चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या लॉस वाली स्ट्रैटेजी है। अगर ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी रहेगी तो इसे फिर हम एक्चुअल मनी से ट्रेड करेंगे। अभी तो इस स्ट्रैटेजी को हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है और फिर इसे हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप भी नए हैं मार्केट में, आप भी सीखना चाहते हैं, तो ऐसे ही आप यूट्यूब पे काफी सारे लोगों की स्ट्रैटेजी देखते होंगे और उसे एक्चुअल मनी से सीधा ट्रेड करना स्टार्ट करते होंगे, जिससे आपके जो मनी है वो सारे के सारे आपके लॉस में चले जाते हैं। तो आप एक काम कीजिए, जो भी स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो, ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी को पहले आप टेस्ट करो, चेक करो, उसे 10-20 ट्रेड में उसे यूज करो पेपर ट्रेड में। और जब लगे कि ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी लग रही है, फिर आप एक्चुअल मनी से एक लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये 5 मूविंग एवरेज जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही फेमस है। ठीक है, और बहुत आप सभी सब लोग जानते होंगे। तो इसे मैं चेक करने वाली हूँ 20 डेज तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप निफ्टी में भी चेक कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी चेक कर सकते हो। वैसे सुभाषिस सर ने बैंक निफ्टी में बताया था कि ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा वर्क करती है। बट इसे मैं निफ्टी में क्यों चेक कर रही हूँ, क्योंकि आप देखोगे बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो मंथली हो गई है और निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो वीकली है। तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपायरी जल्दी होने के कारण ना बहुत से लोग निफ्टी में ही ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करने जाएंगे उसके लिए आपको पैसे भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो आप इसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों चेक करने वाली हूँ। और साथ ही साथ इस सैटरडे संडे को एक दो स्ट्रैटेजी हम और देखेंगे, जो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है उसे भी हम चेक करेंगे साथ ही साथ। तो 2-3 स्ट्रैटेजी को हम साथ में लेके चलते हैं, फुल मंथ चेक करेंगे। फुल मंथ चेक करने के बाद जो भी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल रहेगी उससे मैं एक्चुअल में से ट्रेड करूंगी और फिर उसका वीडियो इसी चैनल पे डालूंगी। तो आप वहां पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें 5 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी की, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, स्टडीज में जाके आपको सबसे पहले मूविंग एवरेज लगाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं ये हटा देती हूँ। ठीक है, ये मैं हटा के वापस से आपको बताती हूँ कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टडीज में टाइप करना है आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो पीरियड में 50 है, इसको आपको 5 करना है। ठीक है, और सिंपल की जगह यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एक्सपोनेंशियल। कलर आप कोई भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, रेड ग्रीन जो भी आपको कलर लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी रेड सिलेक्टेड है तो मैं उसी को रख रही हूँ और यहाँ पे डन कर देंगे। अब यहाँ पे आज की डेट में अगर मूविंग एवरेज से देखेंगे ट्रेड कहाँ पे बना है 5 मूविंग एवरेज से, यहाँ पे कुछ पॉइंट आप ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, जब भी यहाँ पे मूविंग एवरेज से ट्रेड बने तो आपको सारे ट्रेड यहाँ पे नहीं लेने हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 या फिर 3 ट्रेड लेने हैं, इससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं लेने हैं। बात करें टारगेट और एसएल की, तो अगर निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पता है कि 75 क्वांटिटी होता है, उस हिसाब से आप यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट का आप ऐसे लेके चल सकते हो। अगर 20 पॉइंट का ऐसे लेते हो यहाँ पे तो आपका जो लॉस बनता है वो 1500 के आसपास बनेगा। ठीक है, एक लॉट में। और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी में भी आप इसी हिसाब से आप ऐसे रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि निफ्टी में अगर ट्रेड लेते हो तो 15 से 20 पॉइंट का आप ऐसे लेके चल सकते हो। ठीक है, और मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड लेने हैं, इससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पे बात करेंगे 5 मूविंग एवरेज। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जब भी आपको बेरिश कैंडल, रेड कैंडल मिल रही है, ठीक है, जो कि मूविंग एवरेज के ऊपर बनकर क्लोज हुई हो और नेक्स्ट कैंडल ने जैसे उसका लो ब्रेक किया वहां पे आपको एंट्री लेना है। और जो 5 मूविंग एवरेज की जो कैंडल बनी है जहां से आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, तो उस कैंडल के ऊपर आपको एसएल लगाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस चार्ट को जूम करती हूँ आज की डेट का। ठीक है,
तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, यहाँ पे जो आज हमारा ट्रेड बना है कहाँ पे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ट्रेड जो हमारा बना है 5 मूविंग एवरेज से, देखोगे एक कैंडल यहाँ पे भी बनी है, ये ग्रीन कैंडल बेरिश कैंडल है, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे ये रेड कैंडल बनी है, लेकिन आप देखोगे विक्स नीचे साइड में है और रेड कैंडल ऊपर, मतलब बॉडी ऊपर साइड में है, तो यहाँ पे ये लो मतलब कि ये बेरिश कैंडल नहीं मानेंगे। आप देखोगे तो एक ट्रेड जो पहला ट्रेड हमारा बना है वो यहाँ पे बना है, इस वाली रेड कैंडल पे, ये देखोगे छोटी सी कैंडल बनी है, इसका लो देखोगे इसने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, सेकंड कैंडल इसको इसका लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे एंट्री करके आप इसके ऊपर एसएल लगा सकते हो, जबकि आप देखोगे बहुत छोटा सा एसएल है, मुश्किल से देखोगे निफ्टी में 2-4 पॉइंट का एसएल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ट्रेड में एसएल हिट हो गया। दूसरा ट्रेड अगर आप देखोगे तो इस रेड वाली कैंडल में बना है, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ पे एंट्री बनती है और इसी के कैंडल के हाई के पास आप एसएल रख के यहाँ पे ट्रेड रख सकते हो और यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। और इस स्ट्रेटजी से आप कम से कम आपको 1:3 का टारगेट लेना है, ठीक है। अब 1:4, 5, 6 भी मिल सकता है, लेकिन आपको मिनिमम 1:3 का टारगेट यहाँ पे लेके चलना है। यहाँ पे आप देखोगे सेकंड ट्रेड में हमें 1:3 का टारगेट मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे एक ट्रेड में हमें लॉस हुआ जो कि बहुत कम पॉइंट से ऐसे हिट हुआ है, दूसरे ट्रेड में हमें बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला है। ऐसे आप जाके पीछे वाले भी आप जितने भी चार्ट है ना, मतलब हर दिन के चार्ट जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे मूविंग एवरेज से कैसे ट्रेड बनते हैं, कितना एसएल हिट हो रहा है, 1:3 का टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे अगर बात करें तो जहां पे ये जो 5 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी है, जो हम 5 मिनट्स की कैंडल देखते हैं जो मूविंग एवरेज को टच नहीं करे, कभी भी देखोगे ना अगर ये रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कैंडल है, ये जो हमारा सेकंड ट्रेड बना था, ये वाली कैंडल की बात करेंगे ना, जैसे ये कैंडल है, अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस एरिया पे बना है 5 मूविंग एवरेज ट्रेड, तो वो ट्रेड सक्सेस होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक बना था, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, तो हो सकता है आपको 1:3 का टारगेट मिल जाए और हो सकता है नहीं मिले, लेकिन जब भी कहीं पे रेजिस्टेंस एरिया रहेगा और वहां पे ऐसे ट्रेड बनते हैं ना, तो वहां पे चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपके टारगेट वहां पे अचीव हो जाए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको डेली इस चैनल पे वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लास्ट में एक बता दूं, जैसे आप सब भी सीख रहे हैं ट्रेडिंग को, तो मैं भी सीख रही हूँ, अभी तक मैं ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ, मैं भी आप ही की तरह स्ट्रैटेजी चेक कर रही हूँ, डायरेक्ट मनी से ट्रेड नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं भी स्ट्रैटेजी चेक कर रही हूँ, जो मुझे लगेगा ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है तो फिर मैं एक्चुअल मनी से ट्रेड करके वीडियो बना के आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।